हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ हार्मोन्स। जी हाँ दोस्तों, यानी प्लांट हार्मोन्स। आज हम इसी की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम देर न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट ऑफ हार्मोन्स कई सारे होते हैं, ठीक है ना। याद रखना, पहला आपका ऑक्सिन हो जाता है, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा दोस्तों फ्लोरिडिन्स फ्लोरिजेंस, और चौथा होता है दोस्तों साइटोकाइनिन। पांचवा आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, और लास्ट वाला हो जाएगा इथाइलिन। जी हाँ दोस्तों, लगभग 6 प्रकार के हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक का कार्य देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? ये तने की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट जो ग्रो करेगा, ये किस हार्मोन की वजह से ग्रो करेगा? तो याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। अगला क्या क्या है इसको दोस्तों? फलों एवं पत्तियों को असमय गिरने से रोकना। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फल और पत्ती असमय गिर जाते हैं, बिना किसी कारण के, बिना मुरझाए हुए गिर जाते हैं, तो उनको गिरने से कौन रोकता है? हार्मोन। तो याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन रोकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कायिक प्रजनन में सहायता करना है, यानी इसका कार्य क्या है? कायिक प्रजनन में सहायता करना। तो दोस्तों 3 कार्य याद रखना है आपको। पहला कार्य क्या होता है? तने की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फलों एवं पत्तियों के असमय गिरने को रोकना, ये भी इसका कार्य है। और क्या है इसका दोस्तों? कायिक प्रजनन में सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रेलिन्स। दोस्तों जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है? याद रखना, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। दोस्तों ये भी लगभग वही कार्य है इसका, यानी तने की लंबाई में वृद्धि करता है। कोई बौना पौधा होता है दोस्तों, उसको क्या करता है? उसकी लंबाई में वृद्धि कर देता है। आगे है दोस्तों, बीजों के अंकुरण में सहायता करता है, यानी बीज जो अंकुरित होते हैं उसमें सहायता करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? ध्यान देना दोस्तों, जिब्रेलिन्स होता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स के 2 कार्य यहाँ पर हमने देखा है कि पहला आपने देखा कि लंबाई में वृद्धि करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है दोस्तों। दूसरा कार्य क्या होता है? याद रखना, बीजों के अंकुरण में सहायता करता है, यानी बीजों के जर्मिनेशन में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिजेंस। तो याद रखना, इसका कार्य क्या होता है? फलों को खिलाने में, सॉरी, फूलों को खिलाने में, फूलों को खिलाने में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है? याद रखना, फ्लोरिजेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं साइटोकाइनिन। ये क्या करता है दोस्तों? कोश का विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन काम क्या होता है? कोश के विभाजन में सहायता करना। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सेसिक अम्ल की। एब्सेसिक अम्ल क्या करता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी पौधा जो वृद्धि करता है उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा होता है? याद रखना, एब्सेसिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका कार्य क्या होता है? याद रखना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है इसमें हेल्प करता है, ठीक है। सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करना, यानी उसको भी क्या करे? उसमें भी सहायता करता है। यानी जैसे पत्तियां सूख रही हैं दोस्तों, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में। हमने आपको बताया कि स्टोमेटा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? वहां से वाष्पोत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? उनके जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है, उसको बंद करता है। तो कौन करता है? याद रखना, आपका एब्सेसिक अम्ल करता है। आगे है दोस्तों थाइलिन। ये फलों को पकने में सहायता करता है। याद रखना दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो फलों को पकाने में या पकने में सहायता करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? इथाइलिन होता है दोस्तों। मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है ये, यानी फीमेल जो पुष्प होते हैं उनकी संख्या को क्या करता है दोस्तों? इंक्रीज करता है, ठीक है। कार्य आपने देख लिया, इतने सारे हार्मोन होते हैं दोस्तों। आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। याद रखना दोस्तों, पत्तियां हरी होती हैं किसके कारण? तो याद रखना, क्लोरोफिल के कारण। अगर हम बात करें पत्तियां जो हरी होती हैं किसकी वजह से होती है? तो याद रखना, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल को दोस्तों हिंदी में पर्णहरित कहा जाता है, पर्णहरित कहा जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल में दोस्तों एक तत्व पाया जाता है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार की धातु होती है, ठीक है। आगे है जाइलम जो होता है दोस्तों, एक जाइलम ऊतक होता है, एक फ्लोएम ऊतक होता है। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? जाइलम ऊतक क्या करता है? जल के लिए, जाइलम ऊतक जल के वहन के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, नहीं उसके लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? जल के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? जाइलम ऊतक, ठीक है ना। फ्लोएम ऊतक क्या करता है दोस्तों? भोजन एवं खनिज के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन और खनिज के लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? याद रखना, फ्लोएम, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल सबसे ज्यादा किसमें
यानी सबसे ज्यादा क्लोरोफिल में कौन सा रंग अवशोषित करता है, यानी सबसे ज्यादा क्लोरोफिल किस रंग को अवशोषित करता है? तो अच्छे से पता है, सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा अगर देखे जाए लाल रंग पाया जाता है, तो ये उसी को क्या करता है, अवशोषित करता है। लाल रंग को ज्यादा अवशोषित करेगा कौन? क्लोरोफिल। आगे पौधे की उम्र को ज्ञात करने के लिए वार्षिक वलय की कोशिका को गिनकर, यानी वार्षिक वलय को गिनकर हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों वार्षिक वलय क्या होता है? सपोज करिए ये पेड़ का गट्ठर हुआ है, इसमें के बीच में आपको पता है ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी धारियां ऐसे बनी होती हैं। तो दोस्तों जितने ये वलय होंगे, एक वलय हो गया, दूसरा वलय ये हो गया, जितने वलय होंगे उतनी इसकी उम्र होगी, ठीक है ना। तो इसको वार्षिक वलय तो कहा ही जाता है, साथ में इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, तो याद रखना, एनुअल रिंग्स कहा जाता है। इनकी संख्या जितनी होगी उतना पेड़ की उम्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें जरूरी है, यानी पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला आपका होता है दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका H2O यानी कहने का मतलब है जल, और उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता होती है भोजन को बनाने के लिए, यानी अपना भोजन बनाने के लिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, इनको अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जल, दूसरा कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिल करके दोस्तों क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखना, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऊतक कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, हड्डियों में और मांसपेशियों में, याद रखना। और एक होता है, कहते हैं कि ब्लड में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप याद रखना हमेशा कौन सा ऊतक होता है दोस्तों, तो याद रखना संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आगे बात करते हैं क्लोरोफिल की खोज करता कौन है, भैया सिम्पर है। क्लोरोफिल को किसने खोजा? सिम्पर ने खोजा था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से वीडियो लेकर के। जय हिंद दोस्तों।